बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनालिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरर क्या होता है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते हैं कि एरर क्या होता है। जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमसे बहुत सारे एरर होते हैं। बाज़ औक़ात हमें एरर की वजह पता होती है, बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता और एरर हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि एरर किन किन टाइप्स के होते हैं और एरर्स को हैंडल करने के क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम है डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर वो एरर होते हैं जिनका रीज़न हमें पता होती है, हमें जिनका पता होता है कि किन किन वजह से हुआ, इनको हम डिटरमिन कर पाते हैं तो इजीली इनको हैंडल भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर हु सोर्स कैन बी डिटेक्टेड। डिटर्मिनेट और सिस्टमैटिक एरर आर नॉन रैंडम एंड अकर व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग विद मेजरमेंट। हम मेजरमेंट करते हुए कुछ हमने गलत मेजरमेंट कर ली तो ये एरर आ जाता है। सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्कीम ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट को एक ख़ास स्कीम में ख़ास तरीके से किया और उससे एरर आ गया तो हम उस स्कीम को चेंज करके देख लें। अपरेटस मस्ट बी कैलिब्रेटेड। हमारा अपरेटस बिल्कुल कैलिब्रेटेड होना चाहिए अगर हम सिस्टमैटिक एरर को, डिटर्मिनेट एरर को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं। बाय स्किलफुल हैंडलिंग। जब हम हैंडलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो हमें महारत से अच्छी तरह करना चाहिए ताकि गलती का चांस कम हो जाए। फिर है रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। ये वो एरर होते हैं जिनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिनकी रीज़न भी अक्सर हमें नहीं पता होती, जो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, जो हो जाते हैं। दीज आर इनडिटर्मिनेट एरर ऑफन कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर विच रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी दैट अकर्स इन एनी मेजरमेंट। दे कैन नॉट बी अवॉइडेड। रैंडम एरर को हम इजीली अवॉइड नहीं कर सकते। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन क्या होता है? ये हमारे पास तीन किस्म की मेजरमेंट है। एक एनालिटिकल केमिस्ट है, एक एनालिस्ट है, फर्स्ट एनालिस्ट, उसने एक चीज़ की मेजरमेंट की। सेकंड एनालिस्ट ने भी एक चीज़ की मेजरमेंट की और थर्ड एनालिस्ट ने भी एक चीज़ की मेजरमेंट की, तो ये डाटा मिला। फर्स्ट एनालिस्ट ने एक दफ़ा मेजरमेंट की, ये डाटा मिला। दूसरी बार मेजरमेंट की तो ये डाटा आया। तीसरी बार मेजरमेंट की तो ये डाटा आया। हम देख सकते हैं कि सारा डाटा करीब करीब है। 2.63 पे 2.62, 2.62। इस डाटा में एक मुताबिकत है, एक एग्रीमेंट है, ये करीब करीब वैल्यू आ रही हैं, तो यह डाटा कहलाएगा मोर प्रिसाइज। सेकंड एनालिस्ट ने जो मेजरमेंट की, एक दफ़ा 2.6 आया, नेक्स्ट टाइम एक दूर की वैल्यू आई 2.75, फिर नेक्स्ट टाइम 2.81, तो ये लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। इसमें प्रिसिजन कम है, ये लेस प्रिसाइज है। और इस डाटा में मोर प्रिसिजन है, ये मोर प्रिसाइज है। ये देखें, ये वाला डाटा मोर प्रिसाइज है। तो प्रिसिजन क्या है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग द रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। यानी एक ही क्वांटिटी की जो बार बार मेजरमेंट की जाती है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक ही चीज़ की जो बार बार मेजरमेंट की जाती है, रेप्लिकेट मेजरमेंट की जाती है, उसमें कितनी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, कितनी मुताबिकत है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है। यहाँ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा है, ये इससे एग्री कर रहा है, ये इससे एग्री कर रहा है। यहाँ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बहुत कम है, यहाँ आएगा 2। यहाँ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट कदरे कम है इसकी निस्बत, तो ये लेस प्रिसाइज है। तो प्रिसिजन है रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग द रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक्यूरेसी क्या होती है? Accuracy refers to the difference between a measured value and a true value.
एक एक्सपेरिमेंट है, एक मेजरमेंट है जिसकी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू है, कोई उसकी एक मखसूस वैल्यू है, जो भी मेजर करेगा वही वैल्यू आनी चाहिए, तो हम कहेंगे एक्यूरेट है। हमने जब मेजरमेंट की तो की थोड़ी सी और वैल्यू आई, तो अगर कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट में अगर वैल्यू आती है 3.5, ये सपोज 3.5 ये एक ट्रू वैल्यू है किसी एक्सपेरिमेंट की, ये एक एक्सेप्टेड वैल्यू है। हम जब वही एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3, फिर कोई और बंदा वही एक्सपेरिमेंट करता है, उसके पास वैल्यू आती है सपोज 3.4। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ज़्यादा करीब है ट्रू वैल्यू के। हमने जो मेजरमेंट की जिससे 3 आया, ये कम एक्यूरेट है क्योंकि ये इतना करीब नहीं है इस ट्रू वैल्यू के, इस एक्सेप्टेड वैल्यू के। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है इस एक्सेप्टेड वैल्यू से, यहाँ 3.4 और 3.5 में डिफरेंस कम है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। एक्यूरेसी क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंट बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू, आवर मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू, ये चीज़ है एक्यूरेसी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मेजरमेंट लेते हैं तो हमें डाटा मिलता है। डाटा हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलता है, नंबरों की सूरत में मिलता है। तो उस डाटा में कुछ इनएक्यूरेसी होती है, अनसर्टेनिटी होती है और एरर्स भी होते हैं। सम डिग्री ऑफ इनएक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी एंड एरर्स आर देयर इन द डाटा। तो उसको डील करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हम स्टैटिस्टिक के कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। एरर्स की हैंडलिंग में हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ रूल्स जो हमारी हेल्प करते हैं हैंडलिंग ऑफ एरर्स। वो रूल्स क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं? मीन, एवरेज ले लेते हैं हम डाटा का, उससे हमारे पास एरर्स को मिनिमाइज़ करने का एक तरीका है। मीडियन ले लेते हैं, डेविएशन देखते हैं, डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं और वेरियस देखते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। मीन और एवरेज क्या है हम सब जानते हैं स्कूल के ज़माने से कि एवरेज क्या है, मीन क्या है। जितने भी हमारे पास डाटा हो, जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हो, उनको ऐड करके उनके नंबर पे डिवाइड कर दें। जैसा कि हमने एक सपोज़ हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास पहले डाटा आया, पहले रिज़ल्ट आया 2.64। वही एक्सपेरिमेंट दोबारा कैरी किया तो ये रिज़ल्ट आया, वही एक्सपेरिमेंट दोबारा कैरी किया तो ये रिज़ल्ट आया, उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया तो ये रिज़ल्ट आया। अब हम देखने के लिए कि अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है तो हम इसका मीन और एवरेज ले लेंगे। वो कैसे लेंगे? हम इन चारों को ऐड करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। ये रिज़ल्ट कहलाएगा मीन या एवरेज। इसी तरह हम मीडियन लेते होते हैं। मीन और एवरेज की डेफिनेशन हम ये कहेंगे कि मीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रेप्लिकेट मेजरमेंट। इनके रेप्लिकेट मेजरमेंट को ऐड करके डिवाइड कर दें नंबर ऑफ दोस मेजरमेंट, जो कि 4 दफ़ा मेजरमेंट ली है तो यहाँ 4 आएगा। मीडियन क्या है? मीडियन मिड वैल्यू को कहते हैं। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू व्हेन डाटा आर अरेंज्ड ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू। डाटा को पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू पे अरेंज करें, जो मिड में वैल्यू आए वो कहलाती है मीडियन। जैसा कि ये हमारे पास डाटा है, ये ऑड नंबर में डाटा है, इसको हमने अरेंज किया 1 2 3 3 यहाँ से, 1 2 3 3 यहाँ से। ये जो मिड में आया 3.107, ये जो मिड में आया 3.107 ये मीडियन कहलाएगा। अगर हमारे पास डाटा इवन नंबर में हो, जैसा कि यहाँ 1 2 3 4, तब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, कैसे मिड में आएगा? हम इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करेंगे और मिड 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो मिड में तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसका तरीका ये है कि हम मिडल की 2 वैल्यू 3.5 और 5.1 ये 2 वैल्यू ले लेंगे, इनका एवरेज लेंगे, इनका मीन लेंगे। हमने इन दो वैल्यूज़ को लिख लिया और इनका एवरेज लिया, इनका मीन लिया, तो जो रिज़ल्ट आया वो इस डाटा का मीडियन कहलाएगा।
दूसरा जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है हैंडलिंग ऑफ डाटा, हैंडलिंग ऑफ एरर्स में, वो है मोड। मोड क्या होता है? डाटा में वो वैल्यू जो फ्रीक्वेंटली अपेयर हो रही हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आए, ज़्यादा हो, उसको मोड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है डाटा है, इसमें हम देखें तो ये 12 दफ़ा आ रहा है, तो 3 मोड कहलाएगा। फिर देखें तो ये 15 का जो हिंदसा है, 15 का जो फिगर है, ये बार बार आ रहा है, तो ये 3 और 15 ये मोड कहलाएंगे। डेविएशन क्या है? डेविएशन ये है कि जो सिंगल वैल्यू में से अगर एवरेज वैल्यू को माइनस कर दें तो वो डेविएशन है। सिंगल वैल्यू लास्ट टाइम एवरेज निकालते हुए हमने देखा था कि हमारे पास एवरेज निकालते हुए हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आई थी 22.64, फिर दूसरी सिंगल वैल्यू थी x2 में 22.54। ये सिंगल वैल्यू इनका फिर हमने एवरेज लिया था। तीसरी सिंगल वैल्यू थी 22.61 और चौथी सिंगल वैल्यू थी 22.53। ये सिंगल वैल्यू इनका हमने एवरेज लिया था। एवरेज हमारे पास आया था 22.58। तो इस सिंगल वैल्यू में से अगर एवरेज को माइनस कर दें तो डेविएशन आती है। सिंगल वैल्यू में से अगर एवरेज को माइनस कर दें तो डेविएशन। सिंगल वैल्यू में से एवरेज को माइनस कर दें डेविएशन। सिंगल वैल्यू में से माइनस कर दें एवरेज वैल्यू को तो डेविएशन। डेविएशन क्या है? न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल रिजल्ट एंड मीन एवरेज ऑफ दिस सेट। सिंगल वैल्यू जो आए, ये जो सारी जो सिंगल वैल्यू आ रही थी, उनमें से माइनस कर दें एवरेज वैल्यू को तो डेविएशन आ जाती हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि जो हमारे पास डेविएशन आई थी उस डेविएशन का स्केयर लें, 1 2 3 4 डेविएशन की वैल्यूज़ आई थी। हर इंडिविजुअल डेविएशन की वैल्यू का स्केयर लें, उन्हें आपस में ऐड करें और उनको डिवाइड कर दें। इनके नंबर कितने? 1 2 3 4 से n-1 3 से डिवाइड कर दें। n-1 3 से डिवाइड कर दें। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर सो ऑन ओवर n-1 अंडर रूट। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास जो डेविएशन आई हमने उसका स्केयर लिया, डेविएशन का स्केयर लिया, डेविएशन का स्केयर लिया, फिर उस डेविएशन के स्केयर को आपस में ऐड कर दिया और उनके जो नंबर थे उससे 1 कम डिवाइड कर दिया और फिर अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन डिवाइडेड बाय 1 लेस देन नंबर ऑफ पीसेस ऑफ डाटा इन दिस सेट। यानी कि जो डेविएशन की वैल्यूज़ आएँ उनका स्क्वायर रूट लें और उनको आपस में ऐड करें, डिवाइड कर दें उनकी तादाद से 1 कम। वो 4 थे, हमने 3 से डिवाइड करना है, तो और अंडर रूट ले लें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दें एवरेज से, मीन से। एवरेज मीन हमारे पास आया था 2.58%। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डिवाइड कर दें मीन से, एवरेज से, तो जो आंसर आएगा वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर है वेरिएंस। वेरिएंस कहते हैं स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर अगर ले लें तो जो रिजल्ट आता है वो वेरिएंस कहलाता है। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू 0.05 आई, इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो होगा वेरिएंस। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा किसी हद तक। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर पूछें।